गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के आगे के बारे में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कार्बोनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में, ठीक है। और इसमें जो पहला आपका गुण है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि आपके जो कार्बोनिक कंपाउंड है वो किस प्रकार के अभिक्रियाएं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा कार्बोनिक ग्रुप होता है C+O, ठीक है। इसमें अगर एक R एल्किल ग्रुप लगा देते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, जबकि दो एल्किल ग्रुप लगेंगे तो आपका कीटोन बन जाता है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन हमारे क्या होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं, ठीक है। इन यौगिक पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार होती है ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डबल बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों में बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, जबकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है इसमें से जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन अपने की तरफ खींचता है। इस वजह से आपके ऑक्सीजन में क्या होता है, आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो ये क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचे चले जाते हैं। तो आप ये देखिए कि ये आपके पास जो होता है यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है नेक्स्ट प्रोसेस में, चूंकि न्यूक्लियोफाइल आपका इस पर अटैक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नाभिक स्नेही है। तो जब ये अटैक करेगा तो अब कहां पर जाके अटैक करेगा, जहां पर धनात्मक चार्ज होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन आपके कितना होते हैं, न्यून होते हैं, वहां पर जाकर आपका क्या करेगा, यह अटैक करेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में आप देखिए तो क्या होगा, आपका ये आपका प्लस चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, और आपका न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है कहां पर अटैक करेगा, यहाँ पर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और आपके पास नेगेटिव चार्ज के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। चूंकि आपकी अभिक्रिया वाटर के साथ हो रही है यानी प्रोटोनीकरण हो रही है, तो जब नेक्स्ट प्रोसेस होगी तो इसमें क्या होगा, आपका ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है। जब H2O के साथ जब इसकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ से ये क्या करेगा, H2O से प्रोटॉन को ग्रहण करके योगात्मक उत्पाद आपका बना देगा। तो यहाँ से आपका क्या करेगा, यहाँ HOH, और यहाँ से ये क्या होगा, आपका ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या करेगा, आपका यहाँ पर अटैक करेगा। तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल और ये OH। तो यह आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, योगात्मक उत्पाद प्राप्त हो जाता है, यानी कि अल्कोहल्स आपके पास प्राप्त होने लग जाए, ठीक है। तो यह आपकी प्रोसेस होती है पूरी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी के थ्रू आप क्या है कर सकते हैं। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल की जगह आप कुछ भी जैसे HCl रहेंगे तो Cl माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार डिफरेंट टाइप्स के अपन न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो उसमें इस प्रकार की आपकी क्या होगी, अभिक्रियाएं होगी, ठीक है। अब कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं। ये तो आपका मैकेनिज्म होता है कि किस प्रकार आपके कार्बोनिक कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। हम बात करते हैं आपके एक एग्जांपल लेते हैं कि किसकी अभिक्रिया होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं HCl की, ठीक है। तो HCl की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो पहला आपका HCl के योग पर, ठीक है, किसके, HCl के योग द्वारा, ठीक है। तो HCl का योग द्वारा तो हम HCl को जानते हैं कि आपका जो HCl होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, तो ये आपका H+ और Cl-, ठीक है। तो ये जो होता है आपका ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, यानी अभिक्रिया में आपके क्या है, अटैक वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड हुआ आपका, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, HCl, ठीक है। तो यहाँ पर HCl की जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपके पास HCl- रहेगा, ठीक है। ये जाकर कहां अटैक करेगा, आपका यहाँ पर। तो ये आपका जो है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपके पास क्या आ
प्रकार आप देखिए, अब इसमें जो है आगे क्या होगा, प्रोटोनीकरण किया जाएगा, इन्वर्टेड दिया जाएगा, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, C डबल बॉन्ड H, और ये आपका CN प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, HCN का योग से भी क्या कर सकते हैं, हम इसको योगात्मक उत्पाद बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड का, तो फॉर्मल्डिहाइड आपका क्या होता है, डबल H, है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड है आपका। इस फॉर्मल्डिहाइड पर हम किसकी अभिक्रिया करवा दे, HCN की, ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवा दे, HCN की अभिक्रिया करवा दे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसका ये आपके पास क्या प्राप्त होगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन चूंकि यहां पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और आपके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रतिस्थापित हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या बन जाएगी, ये देखिए, ये आपके साथ दो हाइड्रोजन तो ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ आया, उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और आपका CN क्या आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अगली प्रोसेस में क्या होगा, आप इसको प्रोटोनीकरण करेंगे H2O के द्वारा, ठीक है, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और आपके पास ये क्या आ जाएगा, CN, और यहाँ पर आपका H आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका क्या आएगा, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, इसका नाम क्या आ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखा यहाँ पर कि हमने जो है एल्डिहाइड का क्या करा, HCN के साथ आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करी। इसी प्रकार हम और भी अभिक्रिया कर सकते हैं, कीटोन के साथ भी कर सकते हैं, और आपके एसिड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या, आपके पास अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हम इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या है, एसिड एल्डिहाइड है, ठीक है। एसिड एल्डिहाइड में आपका देखिए, है ना, अगला आपका क्या है, HCN, आप इसके साथ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ठीक है। तो योग करने पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये आपका प्लस में और ये आपका माइनस में रहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या बनेगा, यहाँ से CN माइनस, ठीक है, और CN माइनस यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन पर, और आपके पास ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ देखिए, ये आपका आया CN माइनस, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ा, और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब वापस क्या है, इसका प्रोटोनीकरण करेंगे H प्लस, है ना, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, COH, यहाँ पर CH3 है आपका, ठीक है, यहाँ पर H, और ये आपका CN हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम नाम दे सकते हैं एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। क्या नाम दे सकते हैं, एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, इसका हाइड्रोजन इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप कीटोन को देखेंगे, तो आपके पास कीटोन के भी कंपाउंड आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसके साथ जब आप HCN करेंगे तो वापस आपके पास क्या हो जाएगा, HCN माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, और आपके पास ये देखिए, ठीक है, और ये आपके पास नेगेटिव, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। अगेन जब आप क्या करेंगे, वाटर के साथ इसका प्रोटोनीकरण करेंगे, तो आपके पास ये वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइनोहाइड्रेट्स आपके पास प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये वाली आपकी अभिक्रिया हुई। अब अगली अभिक्रिया देखते हैं हम इसकी। तो अगली अभिक्रिया देखें, तो हमारे पास जो अगली क्रिया है, NaHSO3, है ना, NaH
HSO3 के योग के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे पास सोडियम आपके बाइसल्फाइड के साथ जब योग होता है तो किस प्रकार के हमारे पास कंपाउंड प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और आपके साथ जब हम इसको लेते हैं NaHSO3 को, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, ये तो आपका क्या होता है Na प्लस में रहता है, ठीक है, आयन में रहता है Na प्लस में, और ये आपका HSO3 क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहली कंडीशंस क्या हो रही है कि ये आपका क्या है, HSO3 जुड़ा, तो यहाँ ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जब इसको हम क्या कर दे, वाटर से रिएक्ट कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर H प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपके पास प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए इसके लिए आप लोग, तो एग्जांपल देखिए एसिटेल्डिहाइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसके साथ जब सोडियम बाइसल्फाइड के हम जब करेंगे रिएक्शन, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH, और ये वाला भाग आपका यहाँ पर अटैक किया है HSO3, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, प्रोटीनीकरण कर दिया आपने, हमारे पास कंपाउंड, इसका लास्ट कंपाउंड जो होगा हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास ये आपका क्या नाम रहा इस कंपाउंड का, एसिटेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड इसका नाम रहेगा। इसी प्रकार आपकी कीटोन के साथ भी इसकी अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली जो आपकी है अभिक्रिया है, वह आपकी है एल्कोहल के योग, ठीक है। अब आपकी अभिक्रिया क्या होगी, एल्कोहल के योग से, एल्कोहल का योग, का योग। अब एल्कोहल का योग किस प्रकार होता है, यह देखिए, तो एल्कोहल का जो योग होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है, ठीक है, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है आपका, इस कार्बोनिल कंपाउंड पर जब एल्कोहल का योग होता है ROH, ठीक है, सुविधा के लिए हम इसको R1 और इसको हम क्या दे देते हैं, R2 दे देते हैं, ठीक है। जब ये आपका अल्कोहल जो है ब्रेक होता है, ठीक है, तो ब्रेक होने पर क्या होता है आपका, ठीक है, एक तो प्लस में और ये माइनस में चेंज होता है, ठीक है। इसको HCl की प्रेजेंस में आपका क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि एसिडिक होती है, ठीक है, और ये बेस फॉर्म में होता है। जब ये इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले ये क्या करता है, अल्कोहल को प्रोटीनीकरण करता है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आपके पास R+ आता है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पर होता है कार्बन पर, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाता है ऑक्सीजन पर, तो आपके पास यहाँ देखिए कि क्या हो जाता है आपका, तो यहाँ पर आपके पास R1, ठीक है, CH, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाता है R बेस, ये अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं ऑक्सीजन, और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसका क्या कर दिया जाता है आपका, वापस HCl के साथ इसका H+ प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है R डबल बेस, और ये आपके पास HOH प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, सेकेंडरी आपके पास एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एसिटेल्डिहाइड, तो एसिटेल्डिहाइड लेते हैं, तो एसिटेल्डिहाइड पर जब हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शंस करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास देखें
यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ देखें, यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका जो यहाँ पर आपका ROH आपका जुड़ेगा, ठीक है, ये जो यहाँ है ROR जुड़ेगा और यहाँ से आपका क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ठीक है। वापस जब आपकी अभिक्रिया यहाँ पर किससे कराई जाएगी, आपकी ROH से कराई जाएगी, ठीक है, R2OH से कराई जाएगी, ठीक है। तो वापस आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर OR2 और OR2 आपका प्राप्त हो जाएगा। वापस जब इसका क्या हो जाएगा आपका, जब इसे ROH से बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, H2O के द्वारा जब प्रोटोनीकरण किया जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ROH माइनस हो जाएगा, R2OH माइनस हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा R, ठीक है, RCOOH आपके पास वापस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एल्कोहल के योग के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी अभिक्रिया कर सकते हैं। दूसरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इस पर आपकी अभिक्रियाएं कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण के द्वारा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण आप जानते हैं, तो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण क्या होता है, RMgX होता है, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण से जब हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड से हमने रिएक्शंस करवाई, ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की जब हम Mg में या आप ले लीजिए, ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया जब हम करवाते हैं C2H5 से करवा दीजिए, C2H5 MgBr, ठीक है, यानी कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जब हम क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, यह आपका क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है और ये आपका क्या है, पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर जैसे आपका अटैक होता है नेगेटिव चार्ज का, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, CH और यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, है ना, और ये आपके पास क्या जुड़ जाता है, C2H5 जुड़ जाता है। अब इस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या हो जाता है, आपका प्लस वाला MgBr आकर इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्शंस करवाते हैं, तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर इस प्रकार जुड़ जाता है और हमारे पास प्रतिस्थापी प्रोडक्ट आपका प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण के द्वारा हमारी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हुआ, इसी प्रकार हम एसिटिल्डिहाइड के साथ कर सकते हैं और कीटोन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। कीटोन के साथ किस प्रकार हो गया हमारी अभिक्रिया, तो कीटोन के साथ देखिए, जब हम इसकी C2H5 MgBr के साथ करते हैं, ठीक है, तो वापस क्या होगा आपका, C2H5 यहाँ पर अटैक करेगा आपका और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3C CH3 और C2H5 और आपका क्या आ जाएगा, O MgBr, ठीक है। और जब वापस आप इसका क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शंस करवाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर H और ये OH, यहाँ से आपका ब्रेक हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल से आपके पास बन जाएगा, ठीक है, ये CH3OH और आपके पास क्या बन जाएगा, MgBr OH आपके पास बन जाएगा। इस प्रकार ये क्या होती है, हमारे कार्बोनिल यौगिकों की आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, ठीक है।